हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरी इस चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा, वांग यीबो की माँ ने जियो जैन की कुछ तस्वीरें वांग यीबो को सेंड करी, जिन्हें देखकर वांग यीबो मुस्कुराता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यीबो उन फ़ोटोज़ को देखता है और स्माइल देता है और सोचता है कि उसकी होने वाली बीवी चश्मा भी पहनती है, लेकिन वो चश्मे में भी कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर वो चश्मे में इतनी खूबसूरत है तो वो उसे बिना चश्मे के देखना चाहता है। यीबो अपने आप के साथ ही बड़बड़ाना शुरू कर देता और कहता है, कल मैं अपने स्टाइलिस्ट से मिलने जाता हूँ ताकि मेरे कपड़े वपड़ों का ख्याल रख सके, और फिर अपना काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जियो जैन का ख्याल उसके जहन में बार बार आ रहा होता है, तो वो जियो जैन का ख्याल साइड में करता है और फिर अपना काम फिर से शुरू कर देता है। अगले दिन सुबह के 11 बजे जियो जैन के घर पे एक गाड़ी आ जाती है जो जियो जैन को लेने के लिए आ गई होती है। जियो जैन अपने वर्कर्स को मैसेज करता है कि वो आज रेस्टोरेंट नहीं आ सकता है, उसे किसी काम के सिलसिले में कहीं और जाना है। जियो जैन काफ़ी नर्वस है। वो बार बार अपने लोअर लिप को बाइट कर रहा होता है। वो अपनी उंगलियों से अपनी ड्रेस से खेल रही होती है। जैसे ही गाड़ी पहुंच जाती है तो ड्राइवर दरवाज़ा खोल देता है। जैन शुक्रिया अदा करता है और फिर इंतज़ार करता है उसके डायरेक्शन का। ड्राइवर कहता है, मैडम मुझे फॉलो कीजिए। जैन ड्राइवर के पीछे पीछे चल रहा होता है। जैन चलते चलते रुक जाता है और रियलाइज़ करता है कि वो एक खूबसूरत से पार्लर में आ गई है। जैसे ही जैन पहुंच जाता है तो वो देखता है एक औरत को जो कि एक स्टाइलिस्ट होती है। जैन को नीचे चेयर पे बिठाया जाता है। एक औरत आती है तो जैन की आंखों से चश्मा उतार देती है। जैन उसे रोकता है। नर्वसनेस के साथ साथ वो कहता है कि आप क्या कर रहे हो, और वो औरत उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है और कहती है, क्या आपको बॉस ने इन्फॉर्म नहीं किया है? हम आपको डेट के लिए तैयार करने वाले हैं, क्योंकि ये आपकी पहली डेट है हमारे बॉस के साथ। उन्होंने हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि हम आपको परफेक्ट बनाएं। और उसी के साथ वो औरत कहती है, प्लीज़ आप हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। हम जो कहते हैं आप प्लीज़ वही करें, वरना बॉस हमें इस जॉब से निकाल देंगे। जैन को पसंद नहीं है कि लोग उसे छुएं, लेकिन वो आज के दिन के लिए चुपचाप बैठा रहता है। वांग यीबो जियो जैन को काफ़ी देर से देख रहा होता है कि जियो जैन काफ़ी नर्वस है। लेकिन मुझे बार बार मत छुओ, मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल होता हूँ। जैन नर्वसनेस से ये कहता है। वो औरत अपना सर हिलाती है और उसके बाद जैन को केयर करना शुरू कर देती है। हम शुरुआत आपके बालों से ही करेंगे। ये सुनकर जैन अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो औरत अपना काम करना शुरू कर देती है। जैसे ही जियो जैन के बाल तैयार हो जाते हैं, वो उसके ऊपर एक्सपेंसिव चीज़ें लगाना शुरू कर देती है। फिर जैन से कहा जाता है, मैडम आप इनमें से कोई एक ड्रेस अपने लिए सिलेक्ट करें। हकला कर जैन कहता है, मैं ये काफ़ी कीमती है, मैं इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। जो मैंने पहने हैं मैं इनमें ठीक हूँ। जैन तैयार नहीं था ऐसे कीमती कपड़े पहनने के लिए। आपने प्रॉमिस किया था आप हमारे काम को मुश्किल में नहीं डालेंगी। प्लीज़ इनमें से किसी एक को चुनिए और उन्हें पहनिए और वापस आइए ताकि हम बाकी का मेकओवर कर सकें। वो औरत जो कि स्टाइलिस्ट है, वो जैन के सामने भीख मांगती है। जैन कुछ देर के लिए वैसे ही खड़ा रहता है और उसके बाद वो एक ड्रेस को चूज़ करता है और पहन के बाहर आता है। उस ड्रेस में जियो जैन का जो बॉडी का फिगर है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि जियो जैन कितने दुबले पतले हैं। ये देखकर स्टाइलिस्ट एक जगह पर फ्रोज़न हो जाती है कि जियो जैन इन कपड़ों में कितना खूबसूरत लग रहा है। जियो जैन की खूबसूरती देखने के लिए इंसान के अंदर वो जज्बात होने चाहिए कि इंसान बर्दाश्त कर सके कि जियो जैन कितना खूबसूरत है। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारा मेकअप होने के बाद क्या मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें खींच सकती हूँ?
स्टाइलिस्ट जियो जैन से कहती है और जियो जैन को चेयर पे बिठाती है। स्टाइलिस्ट जियो जैन की आंखों से चश्मा हटाती है। उसके आंसू भरी आंखें और उसकी लंबी सी नाक और पतले लाल होंठ, जो कि वांग यूबो दूर से जियो जैन को देख रहा होता है। वांग यूबो ने कभी इतनी खूबसूरत लड़की को नहीं देखा था। वांग यूबो को यकीन नहीं हो रहा था इस चश्मे की वजह से दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ छुपी हुई थी। क्या यह ज़रूरी है कि मैं अपने चेहरे पे मेकअप लगाऊं? मैं बिना मेकअप के भी ठीक हूँ, जैन ये कहता है और पॉट करता है। ऐसा बिहेवियर और ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन के साथ जियो जैन बिल्कुल एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा लग रहा था जिसको सबने बुली किया हुआ हो। ईबो ने ऐसा कभी किसी को नहीं देखा था। ईबो जिसने आज तक कभी किसी से प्यार नहीं किया था, लेकिन अचानक से आज उसके दिल में किसी खास शख्स के लिए फीलिंग्स हो रही थी। ईबो को महसूस हो रहा था कि उससे जियो जैन से प्यार होने लगा है। इस मिनट से ही ईबो को जियो जैन से प्यार होने लगता है। ईबो सोचता है, आज तक मैं कभी ऐसी लड़की से नहीं मिला हूँ। मेरी माँ को मेरा टेस्ट सच में पता है, इसलिए इतनी खूबसूरत सी लड़की को मेरे लिए चुना है। ईबो अपने आप के साथ बड़बड़ा रहा होता है और अपने होंठों को लिक करता है और उसी के साथ चेयर पे बैठ जाता है। ईबो जियो जैन का वेट कर रहा है। ईबो ऑलरेडी तैयार हो चुका था, लेकिन अभी वो अपनी होने वाली बीवी का इंतज़ार कर रहा था। जो स्टाइलिस्ट होती है वो जियो जैन के कंप्लेंट को नज़रअंदाज करती है और अपना काम जल्द ही ख़त्म कर देती है। स्टाइलिस्ट फिर अपना आखिरी टच जियो जैन के बालों को देती है और फिर जियो जैन को हाई हील्स पहनने के लिए कहती है। जियो जैन मना कर देता है हाई हील्स को पहनने के लिए। स्टाइलिस्ट के पास कोई चॉइस ही नहीं होता है, इसलिए वो ऐसी सैंडल को चूज़ करती है जो कि ड्रेस के साथ मैच हो सके और जियो जैन उसे पहन ले। फिर स्टाइलिस्ट जियो जैन की कुछ पिक्चर्स खींचती है, फिर अपने पेज पे पोस्ट करती है ताकि उसका बिजनेस और ज़्यादा आगे बढ़ सके। फिर स्टाइलिस्ट जियो जैन के साथ पार्लर से बाहर आती है, जहाँ पर जो स्टाइलिस्ट का बॉस होता है वांग यूबो, वो इंतज़ार कर रहा होता है। जैन काफ़ी शर्मा जाती है। जैन ने कभी ऐसे इंसान को नहीं देखा जो कि उसके ज़िंदगी में एज अ हस्बैंड आने वाला होता है। स्टाइलिस्ट कहती है, आप नर्वस ना हो, हमारे जो बॉस है वो काफ़ी हैंडसम और काफ़ी जवान है। काफ़ी सारी लड़कियां चाहती है कि वो उनसे शादी कर सके। जियो जैन स्टाइलिस्ट की बातों से कोई सरप्राइज़ नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है जो रिच लोग होते हैं वो हमेशा ही डिमांड में ही होते हैं, लोग उन्हीं से ही शादी करना चाहते हैं। इसीलिए उसे अपने होने वाले हस्बैंड के बारे में सुनकर कोई भी आश्चर्य नहीं होता है। ठीक है, अच्छा तो मैं समझ गई, बस इतना ही जैन कहता है और फिर चुप हो जाता है। स्टाइलिस्ट हैरान हो जाती है कि जियो जैन ने अपने होने वाले पति के बारे में इतना कुछ सुनकर भी बस रूखा सा ही जवाब दिया। उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। हालांकि जियो जैन इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि दुनिया की सबसे खूबसूरत एंजल की तरह लग रही थी। क्या तुम्हें पता है लैंड कॉर्पोरेशन के बारे में? जो वहाँ की सीईओ है वही तुम्हारे हस्बैंड होने वाले हैं। तो जियो जैन सिंपल में ही जवाब देता और कहता है, मैंने कभी इस कंपनी के बारे में नहीं सुना है और ना ही इस सीईओ के बारे में। जो स्टाइलिस्ट होती है वो बार बार जियो जैन की तरफ देखती है। जिस तरह जियो जैन अपने पलके झपका रहा होता है उस हिसाब से स्टाइलिस्ट फेंट होने वाली होती है और उसको ऐसा लगता है कि उसका दिल उसके जिस्म से बाहर आने वाला है। जैन स्टाइलिस्ट को देखता है तो वो स्टाइलिस्ट से कहता है, आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। ये इसीलिए है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और मैं चौंक गई हूँ जब तुमने कहा कि तुम लैंड फैमिली को ही नहीं जानती हो। दुनिया के जितने भी फेमस बिजनेसमैन हैं उनमें से लैंड फैमिली एक है। स्टाइलिस्ट जवाब देती है। ये सुनकर जैन लाल हो जाता है, लेकिन वो एक अल्फाज भी नहीं कहता। स्टाइलिस्ट जैन की तरफ ऐसे देख रही होती है जैसे कि वो एक गुड़िया को देख रही हो। बॉस
میرا کام ہو چکا ہے، آپ کی بیوی یہاں پر ہے، اسٹائلسٹ ایبو کو رپورٹ دیتی ہے۔ تو ایبو زیو جین کی طرف دیکھتا ہے جس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنی انگلیوں سے اپنے ڈریس کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے۔ ایبو اسٹائلسٹ کو جانے کے لیے کہتا ہے اور پھر زیو جین کی طرف دیکھتا ہے۔ اپنا سر اٹھاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اتنا بھی مت ڈرو، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا، ایبو کہتا ہے، وہ بھی پیار سے۔ اس کی گہری آواز سن کر زیو جین ٹرمبل ہونے لگتا ہے، تو زیو جین دھیرے دھیرے اپنا سر اٹھاتا ہے۔ ایبو ٹیبل پہ رکھا ہوا پانی کا گلاس اٹھاتا ہے اور اسے پی جاتا ہے، کیونکہ اس نے اتنی خوبصورت لڑکی جو کہ بالکل ایک اینجل کی طرف دکھ رہی ہے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسے پیاس لگتی ہے۔ تم اتنی خوبصورت ہو تو تم چشمہ پہن کر کیوں گھومتی ہو؟ ایبو زین سے پوچھتا ہے۔ زین اپنے لوور لپ کو بائٹ کرتا ہے، جس کو دیکھ کر ایبو اپنی نظریں کسی دوسرے ڈائریکشن کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اس نے ایسا کبھی کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی ایسا محسوس کیا تھا۔ میں چشمہ پہنتی ہوں سر، زیو جین جواب دیتا ہے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے۔ ایبو اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور زیو جین کے قریب جاتا ہے جہاں پر زیو جین کھڑا تھا۔ ایبو اپنے آپ کو کنٹرول ہی نہیں کر پاتا ہے اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے زیو جین کو چھوتا ہے اور پھر اپنے من میں ہی کہتا ہے یہ کافی سافٹ ہے، اور پھر مسکراتا ہے۔ زیو جین ایک بھی الفاظ نہیں کہتا۔ ایبو اور زیو جین ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلنے لگتے ہیں۔ جو کوئی بھی ان کو دیکھ لے وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دونوں پرفیکٹ کپل ہیں۔ ایبو کی جو ماں ہے اس نے چپکے سے اپنے ایک شخص کو ان دونوں کے پیچھے لگا لیا تھا تاکہ وہ فوٹوگراف ان کے کھینچ سکے اور مسز لین کو دے دے، اور وہ آدمی چپکے سے زیو جین اور وانگ ایبو کا فوٹوگراف کھینچتا ہے جب وہ پارلر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر۔ فوٹو میں زیو جین اور وانگ ایبو دونوں کا جو ڈائریکشن ہوتا ہے وہ غلط آ گیا ہوتا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا زیو جین نے وانگ ایبو کا کالر پکڑا ہے۔ زیو جین کے بال وانگ ایبو کے چہرے پہ ہوا کے جھونکے سے ٹچ کر رہے تھے، جس وجہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ وانگ ایبو اور زیو جین ایک دوسرے کو کس کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہوئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل، اور پلیز کمنٹ بھی کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔